better every day. Yeah. Like you understand each other more. You ऐसा नहीं है कि सब कुछ every day ऐसा लगता है कि हाँ सब कुछ hunky dory बहुत happy है. कई बार disagreements होते हैं, कई बार आप एक दूसरे को 2 सेकंड के लिए bear नहीं कर सकते because of you know certain things said या certain things that was misunderstood. लेकिन उसी से आप सीखते हैं कि आगे आपको कैसे बढ़ना है और कैसे आपका relationship better करना है. And एक चीज़ हम कभी भी नहीं बदलाव ऐसा तो मुझे नहीं लगता. That's what I'm saying. It's only getting better in terms of understanding, friendship, respect. Because वो हमने पहले से decide किया था कि वो 2-3 चीज़ों पे हमें compromise नहीं करना है. Because फिर ना चीज़ें ख़राब होने लग जाती हैं. कि अगर आपने एक बार किसी को for granted ले लिया और कुछ बोल दिया, अपशब्द बोल दिया, तो आपको पता है वो फिर से वो चीज़ repeat होगी. और अगर आपने पहले ही उस पर फुल स्टॉप लगा दिया कि ये चीज़ हम अपने रिलेशनशिप में नहीं लाएंगे, तो वो एफर्ट होता है एक अच्छे हेल्दी रिलेशनशिप को आगे बढ़ाने के लिए. वैसे तो ऑनेस्टली बोलूँगा ऐसे कुछ मुश्किल नहीं होता, बट बिकॉज यू आर ऑलवेज मतलब हम लोग कंटिन्यूसली फ़ोन पे रहते ही है, कभी वीडियो कॉल कर लिया, मैसेज कर लिया, एंड वी बिलीव इन गिविंग स्पेस टू ईच अदर. तो वो स्पेस से और थोड़ा यू नो और जो मिसिंग वाली चाह होती है वो बढ़ती है. बहुत अच्छा, सच बोलूँ तो बहुत ही अजीब लगा था कि सब, क्योंकि सब मेरा चेहरा देख रहे थे कि कल के कल काम करने चले जा रहे हैं. यू नो घर वाले कैसे होते हैं. तो मैंने बोला हाँ जाने दो, इट्स वर्क, या इट्स गुड. आई मीन इट्स एक्चुअली गुड कि मुझे सामने ऐसे दिखा कि अपनी प्रोफेशन को लेके अपनी जो भी एक्टिंग का है कमिटमेंट है, शी इज़ फुलफिलिंग दैट, एंड दैट्स व्हाट शोज व्हाट यू आर. बट या आई वेंट, मैं चला गया. फिर जैसे वो गए, मैं दूसरे दिन मैं चला गया वहाँ पे. हाँ, एक हफ्ते बाद था. अच्छा टाइम हो गया ना थोड़ा, मेरा थोड़ा मेमोरी का है. के बाद had gone for bestseller, तो वो उस वक्त. अच्छा हाँ, नो इवन आई वाज कॉट अप विद समथिंग. नहीं मुझे याद है, बिकॉज इवन आई हैड गॉन समवेयर और आई वाज कॉट अप समवेयर. आफ्टर दैट आई हैड कम टू यू. या सो बट वो एक एफर्ट हम बना लेते हैं, लाइक इवन इफ आई एम गॉन फॉर अ लॉन्ग टाइम, ईदर ही विल कम इन फॉर 2 days और आई विल गो इन वेयरएवर ही इज. तो वो कर लेते हैं. तो वो हम वो एंड ऑल्सो अच्छा होता है थोड़ा ब्रेक ना, एक दूसरे के लिए भी मेंटल हेल्थ के लिए काफ़ी अच्छा होता है. मतलब आप ज़बरदस्ती ब्रेक ना करो, वो नौबत नहीं आए लोगों के लिए. बट ऐसे जनरल कभी ब्रेक हो जा रहा है काम के प्रोफेशन के वजह से, सो यू शुड, आई मीन इट्स फन. हाँ मतलब इट्स नेचुरल एंड इट्स हेल्दी. आई थिंक द लॉन्गेस्ट आई हैव नॉट सीन हिम इज लाइक 15 दिन के ऊपर. देन वी लाइक अभी हो गया, अभी नाउ कम और आई एम कमिंग. ज़्यादा हम लोग खींचने भी नहीं देते, बोले चलो आ जाओ. सब हमसे पूछते थे कि शादी की इतनी जल्दी क्या थी, अभी तो मिले हो, इतनी क्या जल्दी है कि 3 महीने में शादी करनी है. उस वक्त हमें समझ नहीं आ रहा था कि हम दोनों को क्यों इतनी जल्दी थी. अब जाके यू नो हाइंडसाइट वी थिंक, आई थिंक बिकॉज मेरे डैड वाज यू नो ही वाज डेस्टिन्ड टू बी एंड सी माय वेडिंग, इसीलिए शायद ऊपर वाले की तरफ से हम जल्दी कर रहे थे कि हमें, क्योंकि तब तक तो हमें पता भी नहीं था कि माय डैड वाज सिक, तब तक कुछ नहीं पता था. तो आई थिंक इट वॉज माई डैड्स प्रेयर्स एंड डेफिनेटली इट वॉज मेंट टू बी. यू नो ये हम काफ़ी चीज़ें बोलते हैं या फॉर ग्रांटेड ले लेते हैं कि नहीं ये तो इट वॉज मेंट टू बी, सच अ कैजुअल थिंग टू से. बट ऑनेस्टली यहाँ पर आके डेप्थ मालूम पड़ती है कि अच्छा दिस वॉज मेंट टू बी. या ऐसे डिसाइड तो कभी नहीं किया है. नहीं, एक चीज़ है रिस्पेक्ट किया है बस. या बट वो भी डिसाइड नहीं किया है. नहीं, we decided that's it. We said we obviously came to that decision that we will over discussions that we will never ever. मेरे लिए डिसाइड तो पूरा वो हो जाता है. हाँ, कि सब बैठो डिसाइड करते हैं. नहीं वैसे नहीं, मतलब म्यूचुअली we came to a हाँ, conclusion. एक चीज थी जो यही थी कि एक दूसरे की रिस्पेक्ट करेंगे बस, वो कभी नहीं खोएंगे. And we won't take each other for granted. क्या हो जाता है जब आपको शादी हो जाती है, मालूम है ये मेरी बीवी है, ये मेरा हस्बैंड है, तो आप एक दूसरे को फॉर ग्रांटेड लेने लग जाते हो और एक दूसरे को वो जो स्पेशल फीलिंग होती है ना वो कहीं ना कहीं हट जाती है. तो हमने हमेशा सोचा कि चाहे हम बूढ़े भी हो जाएं, चाहे हमारे बच्चे भी हो जाएं, वी विल बी ईच अदर्स प्रायोरिटी. बच्चे आर आफ्टर दैट. सो वी डेफिनेटली. ये तो मैंने शादी
के वक्त बोला था, जिस दिन मैं स्टेज पे था विद हर, आई टोल्ड हर कि देखो सिर्फ आप और मैं, बस बाकी और कुछ नहीं सोचना, सब ठीक हो जाएगा फिर। हम दोनों रो रहे थे ऑनेस्टली। शादी से पहले मैंने जैद से कहा था, जैद यू सी दिस लाइक ये अपनी बीवी को आयल पे देखते हुए वो चल रही है तो वो रो रहा है, विल यू क्राई फॉर मी? मुझे सच में हंसी आ रही थी। He's like, no, I will laugh. I'm like, अच्छा, okay, fine. And ऐसा हुआ, his entry was first in the nikah day and he sat on his spot. And I had no idea क्योंकि वो चादर के पीछे बैठे हुए थे and I was supposed to come and sit on this side. And मैं आई and I saw everybody, तो मैं तो ऐसी रो रही थी, plus my brother and sister were not a part of the wedding, तो मुझे वो ख्याल से और भी ज़्यादा रोना आ रहा था। और वहाँ का माहौल, everybody saw me entering and everyone was crying. I saw his family crying, I saw my family crying, my sisters were crying. फिर मैं आके बैठ गई, मैंने सबको स्माइल दिया, फिर मैंने ऐसे झाँक के पर्दे से झाँकने की कोशिश की कि what is he doing? And I saw him, he was doing this. And I was like, did he cry? And later जब वो पर्दा गिरा और जब हमने एक दूसरे को वो मिरर में देखा, he was crying at that time and I started laughing with crying. I'm like, I can't believe that you were crying, Zaid. हाँ, because वो मोमेंट तो बहुत ही अलग था। और I was why was I crying? I don't know, to be honest. I really don't know. He can never describe that. I can never describe that. मतलब in my head, for me it was that it's just me and she's walking and there's nobody around me. Nobody. Trust me, I actually felt that. क्योंकि जब मैं रो रहा था, मतलब अल्हम्दुलिल्लाह, पता नहीं मुझे रोना वैसे जनरली आता नहीं है इतना, हाँ, नहीं आता है। वो ही टाइम देखा है इन्होंने और फिर अभी तक तो देखा नहीं है रोते हुए। सो हाँ, तो मुझे पता था फॉर श्योर कि रोना तो मतलब इट्स नॉट माई थिंग, बट जब शी वॉकड इन एंड देन आफ्टर दैट आई सॉ हर एंड सडनली मेरी आँख में से मुझे फील हुआ कि पानी आया और मैंने बस ऐसे किया और मैंने इधर देखा तो मेरी पूरी साइड की फैमिली यहाँ खड़ी थी, सब लड़के थे, मतलब नहीं, मॉम सब नहीं, हाँ, मुंजरीन, अच्छा, एवरीबडी वाज देयर। तो आई जस्ट सॉ व्हेन दे लुक्ड एट मी, मेरी आँख में से पानी आ रहा है। I saw everybody crying. Everybody was crying. My side, everybody was crying. His side, everybody was crying. They couldn't believe the माहौल and the निकाह का जो एक वो दुआओं का और वो सब जो डेकोर जो हमारा था, ambience बहुत बहुत, it was just stunning, yeah. I think she has only two things, I guess, to do in her life is work and family. Trust me, when I say work and family means that's it. No party, no movie, no nothing, no going out, no shopping, nothing. So I mean that's even great because बहुत सारी चीज़ों में खिचड़ी हो जाती है। तो and yeah, I guess मैं भी वैसा ही हूँ। That's the reason तो we clicked. yeah, that I think, but वो रीज़न तो बाद में पता चलता है ना। ये सब तो जब आप रहने लगते हो साथ में, 1 साल 1.5 साल निकल जाता है, तब आपको पता चलता है कि अच्छा ऐसे ही है। तो हाँ, जैद भी कभी बोल देते, कोई बोल देगा कि नहीं अच्छा ये इसकी भी तो जाती है कहीं पर फ्रेंड्स, then he'll only turn around and say नहीं, मैं तो फिर भी अपने फ्रेंड्स से मिल लेता हूँ। हाँ, मैं तो फिर भी मिल लेता हूँ। But गौहर will not. मुझे ये मॉडलिंग इंडस्ट्री से सुन रही हूँ मैं। जब मैं मॉडल थी, जब पता नहीं था कौन सी राह लेना है, उस वक्त से मुझे कहते थे गौर, इफ़ यू डोंट पार्टी यू वोंट बी विद द इट क्राउड, एंड अगर तुम एक ग्लास ऑफ वाइन के साथ नहीं खड़े हो फैशन शो पे तो यू आर नॉट रियली कूल। ये सारी चीज़ें मुझे बोली जाती थी, but I never followed that even then. I used to do the best of fashion shows. Honestly speaking, I still remember, I have a lot of friends also in the industry, the modeling industry, and they used to say, Chal Gaur, we're partying here, and I'd be like, nahi, I'm going home, and they would call me boring. That's fine. I never ever felt bad about that, or I never felt that they were doing something wrong, because वो उनकी choice थी और ये मेरी choice थी। मैं वो बैग उठाती थी, चुपचाप घर आ जाती थी, and I loved that. मुझे अपनी mom के साथ, family के साथ पहले से ही time बिताना अच्छा लगता है। And honestly, I'll tell you, 2013 के बाद मेरी ज़िंदगी में मुझे नहीं, आई वुड से 2009 के बाद, नॉट 2009 के बाद,
I don't remember a single day when I was not working or I didn't have something to do regarding work or family. तो उतने में ही टाइम निकल जाता है, तो उससे ज़्यादा और क्या करेगा इंसान. But I do like, I like to watch movies with my 2 friends and sister or his family. That's it. I don't मेरा वो group नहीं बढ़ता है. And also alhamdulillah I feel like good work gets you good work. You show your talent, you know people are there. ऊपर वाले की तुम्हारे साथ रहमत है तो तुम्हें मिल जाएगा, कोई नहीं रोक सकता. It's not just about my family actually, honestly. I just feel like अगर something needs to be put right, then I will say that. If something doesn't need my attention, it doesn't affect me, तुम कुछ भी बोल लो, मुझे कोई फ़र्क ही नहीं पड़ेगा, मैं उस पर कुछ रिएक्ट ही नहीं करूँगी. बट कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जिसमें आपका सचमुच आपकी रूह बोलना चाहती है और आई डोंट वांट टू ब्रश इट अंडर द कार्पेट, तो उस वक्त मैं बोलती हूँ. लेकिन इट्स ऑल अबाउट तरीका, हाउ यू से इट, व्हाट यू से, एंड व्हाट इज़ द मैसेज यू आर ट्राइंग टू पुट अक्रॉस. या बट हु आर दीज पीपल? हु? Yeah, we don't know them. Then why bother? एक ज़माना था जब लोग कहते थे आपके घर वाले क्या सोचेंगे. एक ज़माना था लोग कहते थे अरे आपके नेबर क्या बोलेंगे. अगर आप लेट आ रही हो तो अच्छा वो माहौल क्या होगा, आपके मोहल्ले में लोग क्या सोचेंगे. चलो वहाँ तक तो आपके लोग प्रॉक्सिमिटी में थे तो आपके ऊपर प्रेशर था. ये तो लोग फेसलेस, आइडेंटिटी लेस, ब्रेनलेस, उनको क्या करना है, उनको क्यों प्रूव करना है, क्यों बोलना है. बेस्ट चीज़ बनाई है सोशल मीडिया है, वो है ब्लॉक. वो करो एंड ब्लॉक इट. क्या आप अपना मेंटल पीस रखो. I do want to have a baby, inshallah. We do want to have a baby. My last year has been super hectic. I don't think I have seen Zaid enough during that year because constant shoot was happening. I think अभी जैसे ही ऊपर Almighty blesses us, inshallah. There's no such के नहीं 2 साल नहीं करना, 3, ऐसा कुछ नहीं है. Plus ऐसा भी नहीं है कि in-laws का या मेरी mom का कोई pressure है, ऐसा कुछ नहीं है. When God wills, inshallah we'll have a baby. आई मीन बॉलीवुड में काफ़ी लेट आया है, लेकिन लुक एट हॉलीवुड. वहाँ पे लोग बच्चों के साथ 50s 60s 70s काम करते जाते हैं. एंड उनके लिए रोल्स उस तरीके से लिखे जाते हैं एंड लीड रोल्स लिखे जाते हैं, गुड रोल्स लिखे जाते हैं. तो व्हाई नॉट हियर, ऑफ कोर्स. ऑर्गेनाइज्ड. ही इज़ मोर ऑर्गेनाइज्ड देन आई एम. या ही इज़ ऑर्गेनाइज्ड, यस. He'll forget everything. If you ask him 2 times what's my birthday, he'll probably have to think twice. Yeah, actually I will have to. Yeah. Me. No, because he's also on the phone, but I'm thoda zyada. Me, very talkative. Him all the time. कुछ नहीं हुआ, आज मैं थोड़ा जल्दी डिनर खा लूंगा, फिर डिनर के बाद 10-11 बजे थोड़ी सी भूख तो लगी है. So he's a booker. Yeah. Yeah, but he loves his food. Yeah, I love food. Information is all with him. Then he comes and tells me. कोई भी extended खबर. She's not in the outside world, तो हाँ. थोड़ा सा हूँ. हाँ. So I keep coming and giving some. इनसे जानो पता है क्या हुआ, and then पता है क्या हुआ, I know something has happened. हाँ, but interest भी वही level का इनका. हाँ हाँ हाँ. Yeah. मैं. Him. Isn't it weird? I'm romantic. He does the surprises. Him. नहीं ऐसा कुछ नहीं है. He keeps between me and him, but his family tells me कि इसके ज़ैद के पेट में कुछ नहीं बचता है. मुझे जो सीरियस नहीं लगता मैं बोल देते हैं. हाँ.